Hello everyone, a hearty welcome to Maths with संदीप भट्ट। मैं हूं संदीप और आज हम एक टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जो बीएससी मैथमेटिक्स के साथ साथ बीटेक का भी हिस्सा है। इस टॉपिक का नाम एजम्प्टोट्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इस टॉपिक का नाम क्या है? एजम्प्टोट्स। तो चलिए इसको बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नहीं सिर्फ एक टॉपिक है बल्कि एक जर्नी है जो हम सब साथ में तय करेंगे। ये डेफिनेशन क्या एजम्प्टोट्स है, क्या हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोट्स है और क्या वर्टिकल एजम्प्टोट्स है, थोड़े देर के बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम कुछ पुराना कॉन्सेप्ट को जानने का कोशिश करेंगे जो हमारे क्लास 8, 9, 10th में आप लोग पढ़े होंगे या 11th या 12 में पढ़े होंगे। उस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ये एक सर्कल है, सर्कल को भी एक कर्व कहा जा सकता है। ये एक सर्कल है और ये सर्कल में आप देख पा रहे होंगे कि ये सेंटर है। सर्कल का ये क्या है? सेंटर है। अब ये सर्कल का सेंटर है और सेंटर से होते हुए अगर कोई स्ट्रेट लाइन चला जाए तो इस स्ट्रेट लाइन का कुछ नाम हो जाता है। सर ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होगा? तो सर इस स्ट्रेट लाइन का नाम डायमीटर होगा। सर इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होगा? डायमीटर। अब क्या होता है ना सर, अगर एक स्ट्रेट लाइन यहां से चला जाए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन का नाम क्या हो जाता है? कॉर्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्ड। दोनों में क्या डिफरेंस है सर? ये सेंटर से जा रहा है, ये भी एक कॉर्ड है, लेकिन ये कॉर्ड सेंटर से जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डायमीटर। क्या कहेंगे? डायमीटर। सर ये जो स्ट्रेट लाइन है सर्कल का पॉइंट से स्टार्ट होता है और सर्कल के दो पॉइंट को कट करके यहाँ पे वेट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्ड। तो सर ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का नाम क्या हो जा रहा है? डायमीटर, कहीं पे कॉर्ड। अब यहाँ पे क्या है ना सर, एक स्ट्रेट लाइन, जो एक स्ट्रेट लाइन ये सर्कल को कोई दो पॉइंट पे कट करते हुए चला गया। सर ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन सर्कल को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए चला गया, तो हम इस स्ट्रेट लाइन का नाम लिखेंगे सेकेंड। क्या लिखेंगे? सेकेंड। तो सर इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या हो जाएगा? सेकेंड। अब हमारा ये डायमीटर है, ये सेकेंड है, ये कॉर्ड है, इसका डेफिनेशन, लेकिन ये सारे क्या है? स्ट्रेट लाइन सर। ये सारे क्या है? स्ट्रेट लाइन। अब यहां पे एक और स्ट्रेट लाइन लेकर के जाते हैं जो इस कर्व को एक बार टच किया। सर ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इस कर्व को क्या किया सर? टच करते हुए चला गया। सर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को एक बार टच करके चला गया, तो इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होगा सर? टेंजेंट। क्या नाम होगा? टेंजेंट। इस कर्व का नाम क्या होगा? इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होगा सर? टेंजेंट। इस स्ट्रेट लाइन का नाम कॉर्ड, इस स्ट्रेट लाइन का डायमीटर और इस स्ट्रेट लाइन का सेकेंड। तो सर अब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा जो कर्व के साथ इनफाइनाइट डिस्टेंस तय करेगा। ये तो कॉर्ड है, ये टेंजेंट है सर। क्या है? ये टेंजेंट है। टेंजेंट क्यों? क्योंकि कर्व को एक बार टच करके चला गया। अब मान लेते हैं कि ये एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा आप लोग को और ये एक स्ट्रेट लाइन। क्या दिखा? एक स्ट्रेट लाइन जो कर्व के पास से चला गया। कर्व के पास से चला गया लेकिन कर्व को टच नहीं किया, तो हम इस स्ट्रेट लाइन का नाम देंगे एजम्प्टोट्स। क्या नाम देंगे? एजम्प्टोट्स। सर ये कर्व का नाम क्या होगा? एजम्प्टोट्स। तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि स्ट्रेट लाइन का ही नाम क्या है? एजम्प्टोट्स। और वो स्ट्रेट लाइन कर्व को टच नहीं करता है, कर्व के सामने से निकल जाता है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन होगा एजम्प्टोट्स का, तो डेफिनेशन आप लोग देख पा रहे हो। डेफिनेशन क्या है? एजम्प्टोट्स एजम्प्टोट्स आर स्ट्रेट लाइन, मतलब एक से ज्यादा एजम्प्टोट्स का बात कर रहे हैं। एजम्प्टोट्स आर स्ट्रेट लाइंस। एजम्प्टोट्स क्या है? स्ट्रेट लाइन दैट अ कर्व अप्रोचेस दैट
ए कर्व अप्रोचेज, मतलब जो कर्व को क्या करता होगा, अप्रोच करता होगा, अप्रोच का मतलब समझाएंगे, बट नेवर इंटरसेक्ट, या टच भी नहीं करता होगा, लेकिन कर्व को टच भी नहीं करता होगा, ऐसा कह सकते हैं। एज अ डिस्टेंस बिटवीन देम, किसका किसका, तो वो एजम्प्टोड्स एंड कर्व का जो डिस्टेंस होगा वो लगभग जीरो के बराबर होगा, अप्रोचेस जीरो। इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। सर ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, ये डिस्टेंस लगभग जीरो के बराबर है। तो इसका क्या कहने का मतलब है वो समझिएगा। सर एक एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक कर्व ऐसे चला गया, अब ये कर्व जैसे ही जा रहा है ऐसा, तो ये एक्स एक्सिस के साथ ऐसे जा रहा है, तो धीरे 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 ये क्या हो रहा है कि सर कर्व के साथ जा रहा है, और ये कर्व के बहुत नजदीक है सर। इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, इसके बीच का जो डिफरेंस है बहुत कम है, मतलब ये जीरो को अप्रोच करता है। तो शायद आप लोग थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे कि एजम्प्टोट क्या है। एजम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन है। एजम्प्टोट क्या है, स्ट्रेट लाइन। जैसे डायमीटर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसका एक प्रॉपर्टी होता है कि डायमीटर तभी कह सकते हैं जब सर्कल का सेंटर से वो पास करे। अच्छा, कॉर्ड कब कहेंगे, तो सर्कल का दो पॉइंट को टच करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉर्ड। सर्कल के दो पॉइंट को कट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड। और सर्कल का किसी एक पॉइंट को टच करके चला जाए तो टेंजेंट। अच्छा, सर्कल, ये जो कर्व है, सर्कल की जगह पे आप कर्व मान लीजिए, तो ये कर्व के करीब से गया लेकिन कर्व को टच नहीं कर पाया, तो हम इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या रखेंगे, एजम्प्टोट्स। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि एजम्प्टोट्स क्या है, वर्टिकल एजम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोट्स, ये सारा चीज देखेंगे। अब क्या है ना सर, आप मेरे को बतलाओ क्या बतलाना है। वेट कीजिए। क्या ये आपका वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस को ही हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। वाई एक्सिस को क्या कहते हैं सर, वर्टिकल लाइन। और एक्स एक्सिस मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारा क्या है सर, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारा होगा एक्स डैश, और ये होगा एक्स, क्या होगा एक्स, और ये क्या होगा सर वाई, और ये हमारा वाई डैश। अगर हम कहें कि x इक्वल टू टू एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, तो x इक्वल टू टू कैसा स्ट्रेट लाइन होगा वो समझते हैं। तो सर ये x इक्वल टू टू कहाँ पे होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी कि x इक्वल टू टू यहाँ पे होगा, और ये जो लाइन बनेगा वो वर्टिकल लाइन बनेगा। वर्टिकल लाइन वैसे लाइन को कहते हैं जो y एक्सिस हो या y एक्सिस का पैरेलल हो, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू टू। अब मेरे को बतलाओ, अगर y इज इक्वल टू 4, अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए बोले तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा, यानी कि यहां से एक स्ट्रेट लाइन लेकर के जाएंगे, यहां से एक स्ट्रेट लाइन लेकर के जाएंगे जो किसका पैरेलल होगा सर, वो पैरेलल होगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि x एक्सिस का सर। तो इस लाइन को कहेंगे y इज इक्वल टू 4। क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू 4। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहेंगे और वर्टिकल लाइन किसको कहेंगे, ये थोड़ा बहुत शायद समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इस लाइन को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस लाइन को क्या कहेंगे, इस लाइन को क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन, और इस लाइन को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो x इक्वल टू टू किस तरह का लाइन है, तो x इक्वल टू टू हमारा वर्टिकल लाइन है। कैसा है सर, वर्टिकल लाइन। और y इज इक्वल टू 4 हमारा कैसा है सर, हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कह सकते हैं कि पैरेलल टू द x एक्सिस है। ये क्या है, ये लाइन क्या है सर, पैरेलल टू द x एक्सिस। और ये जो लाइन है सर x इक्वल टू टू, ये कैसा लाइन है सर, पैरेलल टू द y एक्सिस। जिसको हम पैरेलल टू द वाई एक्सिस बोल रहे हैं उसको हम वर्टिकल लाइन भी बोलेंगे, और जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहे हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे आपको बतलाया गया है कि सेकेंड क्या है, डायमीटर क्या है, कॉर्ड क्या है, टेंजेंट क्या है और एजमटोट्स क्या है। एजमटोट्स क्या है, हॉरिजेंटल लाइन किसको कहते हैं, वर्टिकल लाइन किसको कहते हैं, पैरेलल टू द वाई एक्सिस को हम वर्टिकल लाइन कह सकते हैं एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस को हॉरिजेंटल लाइन बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन से समझाना चाहते हैं, फिर डेफिनेशन भी धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, फाइंड द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। कर्व बनाने का जरूरत नहीं है, एसिम्प्टोट्स का लाइन बनाने का जरूरत नहीं है, मेरे को बस बतलाना है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको कहते हैं सर, तो जो हमारा x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस। सर x एक्सिस और y एक्सिस से जो एक्सेस बनता है, जो क्वाड्रेंट बनता है, इसी टर्म्स को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसको आप समझ सकते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। यही हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहता है फाइंड द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, या तो हमारा एक्स एक्सिस का पैरेलल एसिम्प्टोट्स ढूंढो या तो वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स ढूंढो। इस कर्व का कर्व बनाने का जरूरत नहीं है। तो ये आपको समझना होगा, मेरे को बतलाना होगा, ये याद भी कर लो आप। 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। कैसे सर, आप बतलाओ। जैसे 1 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 100 और 1 डिवाइडेड बाई 1000 एंड 1 डिवाइडेड बाई 10,000, ये सारे डिजिट्स कितने के करीब होता है सर? अगर ये 10,000 हो जाएगा, जैसे 1/10 हमारा 0.1 होगा सर। 1/100 हमारे पास क्या होगा, 0.01। 1 डिवाइडेड बाई 1000 एंड 1 डिवाइडेड बाई 1000 हमारे पास क्या होगा सर, 0.001। एंड सर 10,000, जब हमारे पास 10,000 होगा तो 0.000 एंड 1 ऐसा कुछ होगा। तो जैसे जैसे आप नंबर बड़ा करते जा रहे हो, जैसे जैसे आप 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 फिर लाख ऐसे करके आएंगे, तो जैसे जैसे नंबर को बड़ा करते जा रहे हो, इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट और छोटा होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है आपके पास 1। तो क्या हुआ ना कि इसका वैल्यू 0.1 में आया, इसका वैल्यू 0.01 में आया, इसका वैल्यू 0.00 इसके करीब आया और ये और थोड़ा करीब आ गया। मतलब ये निगेटिव के साइड तो नहीं जा सकता है ना सर, ये -1 -2 -3 के साइड तो नहीं जा सकता है ना सर। ये आपका 0 के करीब जाएगा और 0 के करीब जाएगा तो हम कहेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी हो तो रिजल्ट क्या होगा, 0। 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी होगा तो रिजल्ट क्या होगा, 0। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो देखिए आप, वैसा एग्जामिनेशन में आप लिख सकते हो। कैसे लिखना है, आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द कर्व, the equation of the curve, the equation of the curve is y is equal to 2x plus 1 divided by x minus 1। अब इस पूरे टर्म को आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे सर, वो भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे कुछ रखने वाले हैं, x के जगह पे इंफिनिटी। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे सर, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे ना सर, तो 2 प्लस कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई x। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स। ये याद रखिए कि
कि जब भी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे तो नीचे हमारा ऐसा कुछ होना चाहिए, ये x कैंसिल, x डिवाइडेड बाई में होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो हमारे पास फंक्शन क्या हुआ, मीन्स y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। when x approaches to प्लस इंफिनिटी, x के जगह पे क्या लिख देंगे प्लस इंफिनिटी। सर x के जगह पे प्लस इंफिनिटी रखने से क्या होगा, तो x के जगह पे प्लस इंफिनिटी रखने से क्या होगा हमारे पास, देन y इज इक्वल टू 2, जहां जहां x है ना सर, जहां जहां x है हमारे पास वहां पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, इन्फिनिटी। क्या लिखना पड़ेगा सर, इन्फिनिटी। तो सर हमारे पास x कहां कहां पे है, तो सर हमारे पास x यहां पे है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। यहां पे क्या लिखेंगे सर, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। दिस implies that y is equal to 2 plus 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0 के बराबर होगा, 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी ये भी 0 के इक्वल होगा, मीन्स y इज इक्वल टू कितना होगा सर, 2 डिवाइडेड बाई 1 एंड y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 2। आप यहाँ पे x के जगह पे क्या रखे हैं सर, x के जगह पे आप प्लस इन्फिनिटी रखे हैं। सेम एज आप x के जगह पे क्या रखेंगे, लिखेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। जब x के जगह पे माइनस इन्फिनिटी रखेंगे देन y अप्रोचेस टू क्या होगा, देन y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस इन्फिनिटी। यहां पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा सर, दिस implies that y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। यहां पे क्या होगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। दिस implies that y is equal to 2, 1 by infinity 0 and 1 plus 1 divided by infinity 0। सर y is equal to कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2। इससे क्या पता चला कि जब हम x का वैल्यू when x approaches to प्लस माइनस इन्फिनिटी, जब x का वैल्यू और x का प्लस माइनस इन्फिनिटी रखे देन y अप्रोचेस टू, तो y अप्रोचेस टू 2 हो रहा है। y कहां पे अप्रोच कर रहा है, 2 पे कर रहा है। therefore y is equal to 2, y is equal to 2 is a horizontal asymptotes। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। फिर से इसको समझने का कोशिश करते हैं कि क्या हम लोग करना चाह रहे हैं इसमें। सर यहाँ पे जब हम x का वैल्यू क्या लिए, x का वैल्यू हम लोग ले लिए इन्फिनिटी, x का वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी लिए। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका डेफिनेशन भी क्लियर होते जाएगा। आपको फंक्शन में जहां जहां पे x है उस x को 1/x में कन्वर्ट करना है और x के जगह पे क्या रख देना है, प्लस और माइनस इन्फिनिटी, और देखना है कि y का क्या वैल्यू आया, y का 2 आया, यानी कि y इज इक्वल टू 2 अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाए तो कैसा लाइन बनेगा। तो सर ये हमारा x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस, और y इज इक्वल टू 2 मतलब ऊपर ही जाएगा, मतलब y इधर पॉजिटिव होता है और यहाँ पे y का वैल्यू 2 है, और ये लाइन जब बनाएंगे तो ये किस लाइन का पैरेलल होगा सर, x एक्सिस का। इस लाइन का ये लाइन क्या होगा, पैरेलल। तो इस लाइन को हम लोग कौन सा लाइन कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन या पैरेलल टू द x एक्सिस। तो कहेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, मतलब उस कर्व के लिए ये एक क्या होगा, एसिम्पटोट्स होगा। क्या होगा, एसिम्पटोट्स होगा। अभी हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन था वो y फंक्शन था और वेरिएबल x था।
अब इसी प्रोसेस को कन्वर्ट करना है एक्स में। कैसे सॉल्व करेंगे सर, वो चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था सर फंक्शन, हमारे पास था y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब हम लोग चेंज करेंगे, फंक्शन यहाँ पे y है और वेरिएबल क्या है x, यानी कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये एक्सप्लेन करा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो y इज इक्वल टू, ये डिवाइडेड बाई में जो है ना वो इधर आएगा, तो y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 2x प्लस 1। अब ये y इससे मल्टीप्लाई किया तो y इंटू एक्स हुआ और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। मेरे को x को सिंगल करना है, जैसे y यहाँ पे सिंगल था ना वैसे ही x को सिंगल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y इंटू एक्स, ये 2x इधर आएगा तो क्या लिखेंगे माइनस 2x, माइनस वाई इधर जाएगा तो क्या होगा सर प्लस वाई प्लस 1। यहाँ से x कॉमन आ रहा है सर, जैसे ही x कॉमन लेकर के आएंगे तो y माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा y प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 2, y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 2। अब हमारे पास ये जो है ना x ये फंक्शन है और y क्या है वेरिएबल है। हम सबसे पहले कैसा एसिम्प्टोट्स निकाले, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स के लिए स्टोरी याद कर लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स के लिए आप x के जगह पे इन्फिनिटी रखते हैं, प्लस माइनस इन्फिनिटी रख करके चेक करते हैं कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स है या नहीं है। तो सर यहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स मिल गया। अब मेरे को क्या निकालना है सर वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। जैसे कि आप लोग देख पा रहे थे इस कोऑर्डिनेट एक्सेस में, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल मतलब एक्स एक्सिस का पैरेलल एसिम्प्टोट्स पूछा था और वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स पूछा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ पूछा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स के लिए x के जगह पे प्लस माइनस इन्फिनिटी रखते हैं, वैसे ही वर्टिकल एसिम्प्टोट्स के लिए क्या करना होगा, तो हम लोग को सबसे पहले कर्व जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना होगा फंक्शन x में और वेरिएबल क्या होगा y। अब यहां पे फिर से लिखेंगे, इतना लिखने के बाद ऑल्सो व्हेन अब यहां पे y का वैल्यू क्या रखना है सर, y का वैल्यू रखना है अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। अब आप लोग समझ जाएंगे ये क्यों रख रहे हैं ऐसे। ऑल्सो व्हेन y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब y का वैल्यू इन्फिनिटी रख रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे वर्क कर लेंगे। इन्फिनिटी रख रहे हैं तो y ऊपर होना नहीं चाहिए, तो y को हम लोग क्या जनरली क्या करना चाहेंगे कि वो नीचे का फॉर्म में आए। ऐसा क्यों सर, अगर 1 डिवाइडेड बाई y आ जाएगा और y के जगह पे आप इन्फिनिटी रखेंगे तो ये किसको कन्वर्ट कर जाएगा, 0 को। तो यहां से y हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बचेगा सर 1 प्लस 1 बाई वाई, क्योंकि यहाँ पे तो y है नहीं तो y से डिवाइड कर दिए। सर यहाँ से भी आप y कॉमन निकाल लो, तो जब हम y कॉमन निकाल रहे हैं और यहाँ पे y है नहीं तो यहाँ पे y से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। y मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई वाई। सर y कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, x इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस 1 बाई वाई एंड 1 माइनस 2 बाई वाई, ऐसा कुछ होगा। अब y के जगह पे प्लस इन्फिनिटी रखें या माइनस इन्फिनिटी रखें तो क्या होगा x का वैल्यू, देन x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई प्लस माइनस इन्फिनिटी कुछ भी रख लेते हैं, तो 1 माइनस 2 प्लस माइनस इन्फिनिटी कुछ भी रख लेते हैं। तो इतना रखने के बाद ये जो रिजल्ट देगा ना सर, वो रिजल्ट क्या देगा वो देखते हैं। सर ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी मतलब ये 0, ये क्या होगा सर 1, ये कितने के बराबर 0, 1 बाई 1 कितने के बराबर होगा सर 1 बाई 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यानी कि x का कोई कांस्टेंट वैल्यू आया, जब हम y का वैल्यू इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी रखे
तो हमारे पास x का कांस्टेंट आया, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट। अब थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या हम लोग किए और कैसे किए और डेफिनेशन क्या था। तो सर हम लोग डेफिनेशन में आ जाते हैं। डेफिनेशन हमारा क्या था वो देखिएगा। डेफिनेशन कहता है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स किसको कहते हैं। सर इसको तो हम लोग समझ चुके थे कि एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होता है और वो स्ट्रेट लाइन कर्व को अप्रोच करता है लेकिन कर्व को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। दूसरा चीज हम लोग क्या देखें कि वो दोनों के बीच का गैप जो होता है ना, वो बहुत नज़दीक होता है, बहुत कम होता है स्ट्रेट लाइन और कर्व के बीच में। अब ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स क्या है सर? कहता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स occurs when the curve of y एक फंक्शन है 2x plus 1 डिवाइडेड बाई x minus 1 है ना, y एक फंक्शन है, अप्रोचेज अ कांस्टेंट, y अप्रोच करता है कहाँ पे? कांस्टेंट। जैसे y का वैल्यू 2 आया ना अभी, y अप्रोच करता है कहाँ पे? कांस्टेंट पे। कब? जब x अप्रोचेज करता है पॉजिटिव और निगेटिव इन्फिनिटी। जब हम x को अप्रोच करवाते हैं प्लस माइनस इन्फिनिटी और y कांस्टेंट अप्रोच करता है, तो हम कहेंगे कि ये क्या रिजल्ट दिया? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। क्या दिया? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। और इसको निकालने का अलग अलग टेक्निक है, हम बतलाएंगे सारा टेक्निक। पहला टेक्निक हम आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब एसिम्प्टोट्स जैसे स्टार्ट करना चाहिए उस टेक्निक से स्टार्ट कर रहे हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट्स के लिए क्या किए थे देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या था, तो सर इसको पूरा मॉडिफाई किए, मतलब इसको पूरे एक्सचेंज किए। अब इधर x लेकर के आए थे सर और इधर फंक्शन ऑफ y था सर। फिर y अप्रोचेज, ये जो x कहाँ पे अप्रोच कर रहा था सर? कांस्टेंट। ये x अप्रोच कर रहा था कांस्टेंट पे। कब? जब आप y को कहाँ पे अप्रोच करवाए थे? पॉजिटिव निगेटिव इन्फिनिटी। और x का वैल्यू कितना आया था सर? तो अभी x का वैल्यू हमारे पास जो आया था वो x इक्वल टू कितना था? 1। तो x इक्वल टू 1 कैसा लाइन है सर? मेरे को बतलाओ। ये x इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा x का वैल्यू 1, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस। अगर हम x इक्वल टू 1 पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएं तो वो लाइन कैसा होगा? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल, जो पैरेलल टू द y एक्सिस होगा। तो x इक्वल टू 1 इज अ वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। तो बहुत अच्छा, आपने आज की क्लासेस पूरी कर ली। अब अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।